Good afternoon, friends. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम आपको शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक सब्जेक्ट, दैट इज रेशो। रेशो है क्या? रेशो बेसिकली कंपैरिजन है। मान लो ये 6 सर्किल है और ये 12 सर्कल है। 6 सर्किल है और ये 12 सर्किल है। एक के पास या आप समझ लीजिए 6 कॉइन्स है और किसी के पास 12 कॉइन्स है। तो हम चाहे पढ़े लिखे हों या ना हो, हर आदमी रेशो का यूज करता है। रेशो कंपैरिजन है। हर आदमी बता देगा, बोले भाई ये मिस्टर ए के पास है 6 कॉइन्स है और मिस्टर बी के पास 12 कॉइन्स है। तो वो क्या बता देगा, भाई मिस्टर बी के पास डबल कॉइन्स हैं एज कंपेयर टू ए। मिस्टर बी के पास क्या है? मिस्टर बी के पास डबल कॉइन्स है। तो ये जो डबल कॉइन्स है ये क्या है? दिस इज रेशो। दिस कंपैरिजन ऑफ द ए टू द बी। उसके पास 6 हैं, बी के पास 12 हैं कॉइन्स। तो दीज आर द कंपैरिजन। उसने कंपैरिजन कर दिया कि ये कंपैरिजन किया कि इसके पास डबल है। कैसे आया डबल? क्योंकि 6:12 उन्होंने क्या किया, ये डिवाइड कर दिया इसको 6 से। तो ये आ गया 1:2। 1:2 का मतलब इसके पास डबल कॉइन्स है। तो ये आ गया रेशो। तो रेशो क्या है? रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटी। रेशो ऑफ टू क्वांटिटी। तो व्हाट इज रेशो? रेशो इज द comparison of two similar quantity, similar units, ठीक है, which is obtained by dividing। ओके, तो रेशो क्या है? रेशो इज ए कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे? एक क्वांटिटी का। अब इसके पास मान लो 6 कॉइन्स होते, इसके पास 6 कॉइन्स होते और इसके पास कार होती, टीवी होता, सोफा होता, 3 आइटम होते। तो इनका कंपैरिजन हो सकता था कि भाई किसके पास ज्यादा है। मान लो इनका कंपैरिजन करना होता है कौन पे पैसा ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता, इन सबकी वैल्यू इन कॉइन्स निकालनी पड़ती। जब सिमिलर यूनिट हो जाती तभी हम कंपैरिजन कर सकते थे। बताइए। यस। तो रेशो क्या है? रेशो इज नथिंग मोर देन कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी।
which is obtained by dividing. ओके, तो रेशो क्या है? कंपैरिजन है जिससे कि बोलचाल में तुरंत हम पता कर सके। जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, एक के मार्क्स आए 478, एक के आए 328। तो हम लोग ऐसे हर एक के मार्क्स याद नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं, भाई इसका इसके 96% है अप्रोक्सीमेटली, ओके। और मार्क्स का जिस तरह परसेंटेज में करते हैं उसके इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को रेशो में निकाल लेते हैं। तो रेशो क्या है? रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ द परसेंटेज। कह लीजिए भाई कितने परसेंट, कितने लोग हमारे यहाँ 60% से ऊपर वाले 40 स्टूडेंट हैं, 60% से कम वाले हमारे यहाँ 60%, 80% से ऊपर वाले 40% है, 80% से कम वाले 60% है। तो हम निकाल लेंगे, हमारे यहाँ रेशो क्या है 40-60 का है। तो इसको यदि हम डिवाइड करें 22 and 23 तो 2:3 का रेशो हो गया, यानी 2/3 लोग हमारे यहाँ मोर देन 80 के हैं एंड 1/3 हमारे 2/5 हमारे पास 40 के हैं। तो रेशो कुल मिला के क्या हुआ, रेशो कंपैरिजन। तो रेशो के अंदर जैसे 2:3, तो ये जो टर्म्स होती हैं, इस पहली टर्म्स को कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म्स होती है इसको क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट। इसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और इसको कहते हैं कंसीक्वेंट। तो ये एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है रेशो के। अब रेशो की खासियत क्या होती है? रेशो इज जनरली डिनोटेड बाय 2 क्वांटिटी A:B, ओके। A:B में डिनोट किया जाता है। तो A इज द एंटीसीडेंट एंड B इज कंसीक्वेंट, ओके। रेशो की खासियत है डज नॉट इफेक्ट बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन ऑफ both terms. तो A is to B equal to MA and MB। यदि हमने M से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया तब भी रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक 4:7 है, अभी मल्टीप्लाइड बाई 5 बोथ टर्म्स, तो 20:35 is the same, ओके। और 10 into 4/7 यानी 40 into 70 is the same। अब हम इसको यदि डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 5, तो 8 into 40 ऑल आर सेम। तो
A ratio is denoted by these two. Ratio is denoted by 2 points. So A is to B equal to A upon M is to B upon M. ओके, तो कोई भी टर्म्स को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं या टर्म्स को डिवाइड करते हैं, उससे रेशो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। रेशो पर कोई भी इम्पैक्ट डिवाइड या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, अब 4:7 रेशो कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव, 7:4 है यानी घटता हुआ, टू डिग्रेसिव। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आपको रेशो कंटिन्यूअस रेशो आपको बताते हैं। 1:3 equal to 3:9, 9:27। ये ऑल रेशोज आर सेम, क्योंकि यहां भी आपने देखा दोनों टर्म्स को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यहां भी 3 से डिवाइड कर दिया। तो जब ये रेशो कंटिन्यूअस रूप में लिखे जाते हैं तो इसी रेशो को प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1:3:9, 27। ओके, नाउ are there two ratio like 1:3 proportion to 3:9। तो ये जो दोनों रेशो हैं, ये जो है ये कहलाते हैं एक्सट्रीम, और ये जो बीच वाले जो होते हैं सेंटर के, ये कहलाते हैं मीन्स। और यदि हम प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1:9 इक्वल टू क्या होगा? 3:3। बोथ आर 9, 9 इक्वल टू 9। तो यदि हमारा तो इसी तरह यदि हमको कोई क्वेश्चन दिया हो 1:3 आर इन प्रोपोर्शन टू x into 9, calculate, find out value of x। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में देख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1:9 इक्वल टू x into 3। ओके, x into 3, तो 9 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 9/3, x इक्वल टू 3। तो दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। ओके, तो ये आपको रेशोज के अंदर आपको समझना है कि रेशो बेसिकली है क्या। रेशो इज
basically comparison of the two amount, two quantity of the similar nature or similar unit. ओके, उनका कंपैरिजन किया जिससे कि हम बता दें किसी के पास 100 रुपीज है, किसी के पास 200 रुपीज है, वी कैन से कि उसके बाद उस रमेश के पास 100 है, सुरेश के पास 200 है, सुरेश इज हैविंग डबल ऑफ द मनी एज कंपेयर टू द रमेश। महेश के पास 400 है, तो महेश इज हैविंग 4 times of the money as compared to Ramesh and 2 times of the money as compared to the Suresh। तो रेशो का बहुत जबरदस्त इम्पोर्ट रोल है, क्योंकि हम जैसे पूरी हिंदुस्तान की, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में रेशो का इतना यूज है, मैथमेटिकल टर्म्स रेशो का जितना यूज, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो, हर में रेशो का यूज होता है। अब मान लो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ है, मान लो 1 करोड़ 24 लाख 97 124 करोड़ 97 लाख 88,352। अब इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, मेल में भी कितने स्कूल गोइंग हैं, यानी बिलो 15 कितने हैं, बिलो 18 कितने हैं, बिलो 35 कितने हैं। तो ये सारी फिगर हम कैसे कैलकुलेट, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। लेकिन यदि हम परसेंटेज का यूज करेंगे तो वी कैन से कि हाँ जी हमारे यहाँ 52% मेल है, 48% फीमेल है। ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं, ये हम केवल रेशो समझाने के लिए बता रहे हैं, नॉट एज ए इकोनॉमी। ओके, अदरवाइज हम कैलकुलेट करके वो चीजें कैलकुलेशन डिस्कशन में काम आ नहीं सकती। तो इसलिए रेशो का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम रेशो के हिसाब से लगाते हैं कि भाई 100 की हमने कॉस्ट इस चीज की है, 200 इस चीज की कॉस्ट है, ये 100 की कॉस्ट मैकडोनल्ड के पिज्जा की है, 200 डोमिनो के पिज्जा की है। तो हम क्या वी कैन से कि डोमिनो पिज्जा इज डबल द मैकडोनल्ड पिज्जा, कॉस्ट इज दुगनी है, कॉस्ट डबल है। तो ये कैसे कैलकुलेट हुई, रेशो के थ्रू। तो रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। अब सिंपल क्वेश्चन कई बार एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट पे ही आ जाता है कि दिस इज द 4/5 इज द गिवन रेशो, गिवन रेशो, फाइंड आउट consequent consequent terms। A दिया 4, सिर्फ 5, थर्ड ऑप्शन दिया 1, फोर्थ ऑप्शन दिया 9। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है ये एंटीसीडेंट होता है, ये कंसिक्वेंट होता है। तो आंसर इज बी। इन दैट वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चंस आ सकते हैं सिंपल सिंपल। फाइंड आउट टोटल ऑफ एंटीसीडेंट प्लस थ्राइस ऑफ प्लस ट्वाइस ऑफ कंसिक्वेंट
तो आप कैसे निकाल सकते हैं? एंटीसीडेंट 4 प्लस कंसिक्वेंट 2 इंटू 5, तो ये हो गए 4 प्लस 10 इक्वल टू 40। ओके, तो इसलिए आपको ये याद रखना भी जरूरी है, एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है। अब हम आपको बताते हैं कुछ टर्म्स रेशोज के बारे में। ठीक है, एक होता है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सर ये डुप्लीकेट रेशो तो समझ में नहीं आ रहा। डुप्लीकेट रेशो क्या है? इसमें 4:5 को 2 बार लिख दिया जाता है, यानी 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, या 4 इंटू 4:5 इंटू 5, यानी 16 is the 25 is the duplicate ratio of duplicate ratio of 4:5। 4:5 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? Then duplicate ratio equal to a square is to b square if the given ratio is a is to b। ये आपका फार्मूला हो गया डुप्लीकेट रेशो का, यानी हम दोनों टर्म्स को यदि स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशो होता है √a √b या a की पावर 1/2 to b की पावर 1/2। तो 4/5 का सब डुप्लीकेट रेशो होगा √4 by √5, और यू कैन से 4 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2। हाँ जी, बात समझ में आई? डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? हाँ जी सर। अब आप समझिए ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। ट्रिप्लीकेट रेशो होता है यदि गिवन रेशो a:b तो a की क्यू एंड b का क्यू, यानी यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा 4 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 64 इंटू 125। तो ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं? क्यूब कर देते हैं। ओके, तो आपने क्या क्या समझा? डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो एंड ट्रिप्लीकेट रेशो। अब हम समझेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b। ओके, यानी 4 की पावर 1/3 एंड 5 की पावर 1/3। तो ये हमने कुछ रेशो समझे। रेशो मीन्स रेशो, डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? बात कुछ समझ में आ रही है रेशोज के बारे में? क्या होता है डुप्लीकेट रेशो, क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशो? अब यदि आपको रेशोज का
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये मान लो पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट के अंदर पाई चार्ट के अंदर मान लो ये फूड है किसी का खर्चे का, ये क्लॉथ है, ये शेल्टर है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका 50% हाफ जो एक्सपेंडिचर है वो फूड में जा रहा है, 1/3 ऑफ हाफ क्लॉथ में जा रहा है एंड 2/3 ऑफ हाफ, यानी 1/6 एंड 2/6, यानी हाफ फूड में जा रहा है, ओके। 1/6 उसका क्लॉथ में जा रहा है एंड 1/3 शेल्टर में जा रहा है, ओके। तो यदि हम रेशो को आइडेंटिफाई करेंगे तो रेशो के लिए क्या करेंगे, 3/6 कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए, तो एक्सपेंडिचर हो गया 3:1:2, रेशो क्या हो गया 3:1:2। समझ में आया? ये आपने 10th-12th में LCM समझा होगा। जब भी रेशो को हम डिनोट करते हैं तो LCM के थ्रू डिनोट करते हैं, जिससे कि वो प्रोपोर्शन निकल आता है। हाँ जी, तो बात आई आपको समझ में रेशो के बारे में। क्या क्या समझा रेशो के अंदर, क्या होता है रेशो, कैसे कैलकुलेट करते हैं रेशो, क्या होता है एंटीसीडेंट, क्या होता है कंसीक्वेंट, ओके, क्या होता है प्रोपोर्शन, क्या फर्क पड़ता है प्रोडक्ट होने से, क्या फर्क पड़ता है डिवीजन होने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है डुप्लीकेट रेशो, क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशो, क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशो और क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशो, ओके। तो यहीं पर हम आज की इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। थैंक यू वेरी मच।